ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के आखिरी श्लोकों में श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान की सारे लीलाओं को समराइज कर देते हैं, संक्षिप्त में बता देते हैं, वेरी वेरी शॉर्ट इन फ्यू श्लोकस। और तभी परीक्षित महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। अरे मैं तब से वेट किया, पहले स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक यही सुनने के लिए कि भगवान की लीलाएं अभी बताई जाएगी, और आपने समराइज कर दिया। नहीं नहीं, विस्तार से बताइए। और तभी हमारे सुखदेव गोस्वामी विस्तार से बताना चालू करते हैं। और जहां भी सुखदेव गोस्वामी अगर कहीं भी समराइज कर देते हैं, तुरंत परीक्षित महाराज का एक प्रश्न होता है, ऐसे क्यों हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इस तरह परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछते हैं। दोहराइए मेरी बात। श्री राजोवाच यथा हतो भगवता भौमयेन च ता स्त्रियः निरुधा एतदाचक्ष्व विक्रमं शारंगधन्वनः। परीक्षित महाराज अभी प्रश्न कर रहे सुखदेव गोस्वामी से। वो ये नहीं पूछ रहे कि वो दीपावली के दूसरे दिन का महत्व क्या है। वो पूछते हैं, गुरु महाराज, ये भौमासुर नामक असुर जिसने कई सारे स्त्रियों का अपहरण किया था, उसको कैसे भगवान ने मारा। वो कह रहे कि प्लीज बताइए वो एडवेंचर, क्या एडवेंचर था वो, भगवान ने कैसे उसको मारा। और यहां स्पेसिफिकली वो कहते हैं सारंग धन्व। सारंग ये भगवान के कौन से अस्त्र का नाम है? बो। यस, धनुष। यस, बो। तो जैसे ये प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने, सुखदेव गोस्वामी एकदम रोमांचित। और सुखदेव गोस्वामी फिर विवरण करने लगते हैं। बहुत सुंदर तरीके से सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। गोपाल चंपू में हमारे गोस्वामी जी बताते हैं कि एक दिन भगवान कृष्ण सुधर्म सभा में बैठे थे, और बहुत ही आनंदमय पूरा जो वातावरण था बहुत ही आनंदमय था। और तभी अचानक से लोगों ने देखा कि कई सारे क्लाउड्स, कई सारे बादल आ रहे हैं, व्हाइट और ब्लैक, काले बादल और सफेद बादल, और बारिश भी हो रही है। अभी देखिए, सभा के अंदर की बात है, बाहर नहीं, अंदर हो रहा है। फिर अचानक से उन्होंने गौर से देखा, अरे ये तो सफेद बादल नहीं है, ये तो ऐरावत के ऊपर इंद्रदेव है। और फिर देखने लगे, ये तो बारिश नहीं है, ये तो उनकी अश्रुधारा है। फिर तभी तुरंत इंद्रदेव आए, और इंद्रदेव ने दंडवत किया भगवान कृष्ण को। और तभी इंद्रदेव कहने लगे, हे भगवान, और कई सारी स्तुतियां करने के बाद कहते हैं, एक असुर जिसका नाम है भौम, वो बहुत ही आतंक मचा रहा है हर जगह पर। फिर वो कहते हैं कि उसने मेरे माँ के कुंडल चुरा लिए। फिर बाद में वो कहने लगे, वो वरुण देव को छतरी चुरा लिए, छाता चुरा लिए। फिर और कहने लगे कि जहां सारे देवी देवता क्रीड़ा करते हैं, मंदार पर्वत का शिखर, उसको चुरा लिया। अभी पता नहीं उसने कैसे चुराया, लेकिन चुराया। और इंद्र ने कहा भगवान कृष्ण से, आप कुछ कीजिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, आई विल हेल्प यू, मैं मदद करूंगा, आप जाओ अभी। तो तुरंत इंद्रदेव ऐरावत पर बैठकर चले गए स्वर्गलोक। और तभी भगवान कृष्ण
गरुड़ देव को बुलाते हैं और स्वयं गरुड़ देव पर विराजमान होते हैं, और फिर वो अपने एक पत्नी को बुलाते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, भगवान की 8 शादियां हो गई हैं अब तक, उसमें से एक पत्नी को बुलाते हैं और उनका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा बहुत खुश, चलो लेट्स गो। ओके, मेरा एक प्रश्न है यहाँ, कह तो दिया आपने सत्यभामा, लेकिन सत्यभामा ही क्यों? It could have been रुक्मिणी, it could have been जाम्बवती, कोई और हो सकती थी 8 पत्नियों में से, सत्यभामा ही क्यों? She was okay, that's the very wonderful point. सत्यभामा भूमि देवी के अवतार है। भगवान ने भूमि देवी को एक वर दिया था, क्योंकि भूमि देवी स्वयं बहुत याचना की, बहुत प्रार्थना की कि मेरे बेटे को मत मारो, वो असुर है लेकिन मत मारो, मेरे परमिशन के बिना मत मारो। तो भगवान सोचने लगे, अगर मैं जा रहा हूं मारने, भौमासुर को मारने जा रहा हूं, तो उनके परमिशन के बिना तो संभव नहीं है, तो अवतारी को ले जाता हूं। तो सत्यभामा को ले गए, क्योंकि भगवान कृष्ण को पता था जैसे ही भौमासुर मेरे तरफ आक्रमण करेगा, तुरंत सत्यभामा कहेगी मारो इसको, तो तभी मैं मार दूंगा, परमिशन मिल गया, वेलकम। सो दिस वाज द फर्स्ट रीजन क्यों सत्यभामा को ले गए। ओके, सेकंड रीजन, वेरी नाइस, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं इसको। तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, जो श्रीमद् भागवतम के सबसे पहले टीकाकार है, वे कहते हैं कि भगवान अपने पत्नी को एक एडवेंचरस एक्सपीरियंस देना चाहते थे, वेरी नाइस एडवेंचरस एक्सपीरियंस, इसलिए कहा चलो सत्यभामा लेट्स गो। ओके, तीसरा रीजन, तीसरा कारण, एक बार नारद मुनि आए थे द्वारका, और वो स्वर्ग से एक पारिजात का पुष्प ले आए थे, फूल लेकर उन्होंने रुक्मिणी को दिया था। और तभी सत्यभामा कृष्ण के पास गई और उन्हें क्या पूछा, मुझे भी एक फूल चाहिए। क्या पूछा उन्होंने? मुझे पेड़ चाहिए मुझे फूल नहीं, उस पारिजात का पेड़ चाहिए, वो पारिजात का वृक्ष मेरे गार्डन में होना चाहिए। तो भगवान ने कहा चलो अभी स्वर्ग तो जाना ही है, तो वहां से ले आएंगे, चलो लेट्स गो फॉर शॉपिंग। So Satyabhama was taken by the Lord for shopping, and the car is ready, and that is Garudji himself. सोचिए, गरुड़ देव पर सत्यभामा जी बैठे हैं और स्वयं भगवान कृष्ण विराजमान हैं, और दोनों चल पड़ते हैं गरुड़ देव के साथ भौमासुर के पुर में। और उस पुर या उस सिटी का नाम था प्राग्योतिशपुर। प्राग्योतिशपुर ऐसे कहा गया है, प्राग्योतिशपुर था, this entire city, length and breadth both was 100 योजन, 100 योजन, और कई सारे दीवार थे। हमें तो केवल ये पत्थर और ईंट और सीमेंट के दीवारों के बारे में ज्ञान है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में और कई सारे दीवारों के बारे में बताया जाता है। और यहाँ स्पेसिफिकली जब हम असुरों के बारे में बात करते हैं, उनको तो हमेशा पता होता था कि कोई ना कोई आएगा आक्रमण करने के लिए, तो कई सारे दीवार बनाए रखते थे। तो यहाँ कई सारे पर्वतों के दीवार थे, इंग्लिश में उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं। फिर ऐसे कई अस्त्र रखे गए थे। अभी अस्त्र चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं थी, कई सारे अस्त्र थे जो ऑटोमेटिक थे। कैन यू इमेजिन, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी अगर कोई जाके उस दीवार को टच करेगा, वो अस्त्र गिरने लगेंगे, ह्यूज स्टोन्स विल स्टार्ट फॉलिंग, कई सारे पत्थर गिरने लगेंगे ऑटोमेटिकली। सो दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ प्रोटेक्शन। फिर पानी के दीवार बने हुए थे, आग और वायु के दीवार बने हुए थे। सो दीज आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन। और एक दीवार ऐसा था जिसे कहते हैं मूरपाश। एक असुर जिसका नाम था मूर, उसने महापाश, बड़े रस्सी से दीवार बनाया था। तो ये सारे दीवार थे। तो जैसे ही भगवान पहुंचे तो देखते इतने सारे दीवार, कैसे पार करें इसको। और भगवान ने बहुत ही अद्भुत कार्य प्रारंभ किया। सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, गदया निर्विभेदाद्रेन शस्त्र दुर्गाणि शायकैः
चक्रेणाग्निं जलं वायुं मुरपाशं तथासिना। सबसे पहले उन्होंने देखा कि पत्थरों का जो दीवार था उसको तोड़ना चाहिए, तो उन्होंने अपना गदा का इस्तेमाल किया और अपने गदा से पूरे दीवार को तोड़ दिए। फिर और आगे गए, फिर उन्होंने देखा कि ये सारे अस्त्रों का दीवार बना हुआ है, तो उन्होंने बाण निकाले और सारे बाणों से उस दीवार को तोड़ दिया। फिर तीसरा, फिर उन्होंने देखा कि आग, पानी और वायु के दीवार बने हुए थे, तो उन्होंने अपने चक्र से उसको तोड़ दिया, सुदर्शन चक्र से। फिर और आगे गए और देखा कई सारे केबल लगे हुए हैं, कई सारे वायर्स। आपको क्या लगता है केवल अभी लगाया जाता है इलेक्ट्रिक वायर्स? सी इवन एट दैट टाइम, एंड हु इज पुटिंग दिस? असुर। सो ओनली डीमंस वर डूइंग ऑल दिस। तो जैसे उन्होंने देखा कि कई सारे केबल लगे हुए हैं, उसको कहते हैं मुरा महापाश, उन्होंने अपना तलवार निकाला और तलवार से उसको सब काट दिया। और उसके बाद वो देखते हैं देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर लाइन्ड अप। अभी कई सारे मशीन लगे हुए थे ऊपर, और भगवान ने देखा कि ये सारे मैजिक मशीन्स हैं, तो इसको कैसे तोड़ू अभी? तो तुरंत भगवान ने एक चीज किया, शंखनादेन यंत्राणि हृदयानि मनस्विना प्राकारं गदया गुर्व्या निर्विभेद गदाधरः। हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ये क्या क्या था ये मशीन वाला दीवार। वो कहते हैं कि ये ऐसे दीवार थे जिसके ऊपर सारे मशीन लगे हुए थे, और जो भी उसके पास जाएगा कई सारे बड़े बड़े बॉल फेंके जाएंगे, एंड दीज बॉल्स वर वेरी स्पेशल। दीज बॉल्स हैड पॉइजनस हर्ब्स। अभी सोचिए वहां से एक पॉइजनस बॉल आपकी तरफ आ रहा है, विषैला गेंद। सो दैट वाज द थिंग, दैट वाज द मशीन। सो जैसे ही भगवान ने अपना शंख बजाया, ऑल दीज मशीन्स वर डिस्ट्रॉयड, केवल शंख से, शंख की आवाज से। और जो मशीन चलाने वाले थे, they were also destroyed. Specifically here it is said they got heart attack. अभी एक चीज हम देख सकते हैं शास्त्रों में, भगवद गीता के पहले अध्याय में भी हम सुनते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने अपने पांचजन्य शंख बजाया, तभी सारे जो पांडव थे सारे खुश हो गए, सारे जो भक्त थे वो सारे खुश हो गए। इट वॉज अ डिफरेंट साउंड विच वॉज गिविंग enthusiasm टू devotees. लेकिन जब धृतराष्ट्र के पुत्रों ने सुना, तो क्या हुआ उनके साथ? उनके हृदय पे आघात पहुंच गया। They were shattered completely. So there is a difference here. जैसे हम देखते हैं, जब भक्त भगवान के गुणगान सुनते हैं या भगवान के शंख के आवाज सुनते हैं, कीर्तन जब सुनते हैं भक्त, तो एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं। They are very happy, they are very enthusiastic, एकदम उत्साह से भर जाते हैं। लेकिन जब कोई असुर उसी ध्वनि को सुनते हैं, they go mad, they go really mad, to an extent that they'll go and complain to police also. Yes. ये बहुत आवाज कर रहे हैं लोग, बहुत आवाज कर, निकालो इनको यहां से। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते हैं कि कई सारे असुर ये पाश्चात्य देश में हमारे कंप्लेन कर रहे हैं। और ऐसे भी हुआ था एक बार कि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था भक्तों को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज इन ऑस्ट्रेलिया, कि आप रथ यात्रा करो, मैं आऊंगा। तो सारे भक्त परमिशन के लिए घूम रहे थे यहां, परमिशन तो मिल नहीं रहा था उन्हें। तो फिर उन्होंने सोचा कि वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, चलो कीर्तन करते हैं। तो नगर संकीर्तन करने लगे, और जैसे ही नगर संकीर्तन करने लगे तो कंप्लेन किया, असुरों ने कंप्लेन किया दूसरे असुरों को कि ये सारे जो लोग हैं अलग दिखने वाले, थोड़ा अलग ड्रेसिंग वाले, दे आर ऑल डिस्टर्बिंग अस, दे आर क्रिएटिंग न्यूसेंस। और जैसे ही कंप्लेन किया गया, तो तुरंत ये सारे भक्तों को जेल में डाला गया। तो एक भक्त प्रभुपाद जी को लेटर लिखते हैं कि हमारे भक्तों को जेल में डाला गया है, बेल का ये है अमाउंट,
और उनको छुड़वाना है तो इतना अमाउंट देना होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी कहे क्यों करना है ये सब? क्या कर रहे थे वो लोग बाहर? कीर्तन कर रहे थे, अंदर भी वही करने वो लोग। व्हाट इज द डिफरेंस? तो भक्तों के पास ये मैसेज गया कि प्रभुपाद जी ने कहा है जो बाहर करते वही को, और सारे भक्त कीर्तन करने लगे आवर्स टुगेदर। पहले तो वही सारे भक्त जो कीर्तन कर रहे थे, उसके बाद जो बाकी जो क्रिमिनल्स थे वो भी ज्वाइन करने लगे। सो दे ऑल स्टार्टेड डूइंग कीर्तन टुगेदर टू एन एक्सटेंड दैट द जेल कीपर्स जो बाहर खड़े थे वो भी कीर्तन में पार्टिसिपेट करने लगे। एंड फाइनली जो हेड ऑफ द जेल थे, जब वो आके देखे तो वो सोचे कि भक्त बाहर ही अच्छे थे, अंदर तो और भी भयानक है ये लोग। So it is described that these devotees, they were released without any bail just because they continued doing kirtan. Anyways, the point what I wanted to make is, जब भी असुर जब ऐसे कोई दिव्य आवाज सुनते हैं तो उनको एकदम इरिटेट हो जाते हैं, एकदम इरिटेशन हो जाता है। और यहां हम देखते हैं कि जैसे ये सारे असुर उन्होंने ये शंख ध्वनि सुनी, तुरंत कई सारे असुर वहीं मर गए, वे शैटर्ड। और फिर भगवान ने देखा कि अरे इतना बहुत बड़े बड़े थिक दीवार है, फिर उसको तोड़ा भगवान ने अपने गदा से। अभी देखिए ये जो ध्वनि थी, इट वॉज ह्यूज, द साउंड ऑफ द कॉन्शियल वॉज ह्यूज। इट वॉज नॉट समथिंग वेरी ऑर्डिनरी जैसे हम बजाते पुर 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 3 बार। इट वॉज ह्यूज, इट वॉज गोइंग ह्यूज। और तभी ये जो आवाज थी ये पड़ी एक असुर के कानों पर, और उस असुर का नाम था मूर। इस मूर असुर के 5 सिर थे, 5, और वो सोया हुआ था पानी में। पता नहीं पानी में कैसे सोते, लेकिन ये सोया हुआ था पानी में। और जैसे उसने ये साउंड सुना, जैसे ही इसने ध्वनि सुनी, तुरंत वो बाहर आ गया। और जब बाहर आया तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो सूर्य के समान तेजस्वी हो गया था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू सी, उसका दर्शन करना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट वॉज एक्सट्रीमली एफुल्जेंट, एक्सट्रीमली एफुल्जेंट। और जैसे ही उसने देखा गरुड़ आए हैं और कृष्ण बैठे हैं और सत्यभामा जी हैं, तभी उसने सबसे पहले गरुड़ को देखा तो उसे लगा ही इज अ ह्यूज स्ट्रक्चर, ही इज माय फर्स्ट थ्रेट, इसको पहले मारना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, बुरा ने क्या किया, मुरा असुर ने तुरंत उसने अपना त्रिशूल निकाला और अपने मुंह को बहुत बड़े से खोलकर वो भागने लगा गरुड़ की ओर। फिर उसने त्रिशूल फेंका, त्रिशूल से प्रहार किया गरुड़ की ओर। अभी सोचिए भगवान स्वयं बैठे गरुड़ पर, वो कैसे अपने भक्तों को छूने देंगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे उसने त्रिशूल फेंका और जोर से चिल्ला रहा, अपने 5 मुंह से चिल्ला रहा था वो, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बहुत ही इंटेंस ध्वनि हो रही थी। इट वॉज अ रोरिंग साउंड एवरीवेयर, रोरिंग साउंड। और हमारे आचार्य बताते हैं हाउ मच रोरिंग वॉज इट, हाउ इंटेंस दैट साउंड वॉज, कैसे था ये आवाज। तो कहते हैं इट वॉज सो रोरिंग दैट फर्स्ट इट ट्रेवल्ड ऑल द वे टू हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स। फिर उसके बाद वो आवाज बाहर नहीं जा पाई उस ब्रह्मांड से, देन इट केम बैक। और जब पृथ्वी पर आए, जब पृथ्वी पर आवाज आई, then it found some hole and it entered that hole and entered all the lower planetary systems. And our acharyas say the sound filled the entire universe. Now you can imagine the effect of this heavy sound, roaring sound. तो जैसे ही भगवान ने देखा कि मेरे भक्त पे प्रहार किया जा रहा है त्रिशूल से, तो तुरंत भगवान ने 2 बाण निकाले and then he shot it at the Trishul. So 2 arrows are going, 1 Trishul is coming, and the 2 arrows make 3 pieces of the Trishul. And those are just lying here and there now. This is called details. This is why I love Srimad Bhagavatam. ऐसे नहीं कह रहे सुखदेव गोस्वामी कि भगवान ने बाण चलाया और वहां से त्रिशूल आ रहा था और त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े? 3। सुखदेव गोस्वामी इज वेरी क्लियर, 3 टुकड़े हो गए। और फिर जब मूर असुर ने ये देखा तो बहुत ही क्रोधित हो गया वो, और उस
क्रोध से भरे मुंह पर भगवान ने प्रहार किया कई सारे बाणों से, लेकिन ये असुर है ना, उसको क्या होगा? तो और ज्यादा वो क्रोधित हो गया और उस क्रोध से उसने अपने गदा को उठाया और भगवान की ओर प्रहार करने लगा। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसने गदा को फेंका भगवान की ओर। एंड व्हाट डिड लॉर्ड डू एट दैट टाइम? भगवान ने अपने गदा को फेंका। और अभी शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि कितने पीसेस हुए उसके, कितने टुकड़े हुए? आपको क्या लगता है? यू वेरी क्लोज। प्रभु जी कह रहे 100। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि 1000 टुकड़े हो गए। सी इन दिस वे, अगर भगवान कुछ करना चाहे ही कैन डू इट इजीली, बहुत ही आसानी से कर देते हैं। फिर मूर असुर ये और भी क्रोधित हो गया। What is going on? What nonsense is this? Then he raised his arms. उसने अपने दोनों हाथ उठाए और कहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको लगता है उसने ऐसे काम? उसने अपने हाथ उठाए और भागने लगा भगवान की ओर, भगवान को मारने के लिए, खत्म कर दूंगा। But it's very nice. You raise your hand and like, I surrender unto you and I'll kill you. तभी भगवान ने सुदर्शन को बोला, you go and help him. तभी भगवान ने सुदर्शन को जब आज्ञा दिया, सुदर्शन चक्र, it went and it cut off the head of Mura. तभी मूर का कितने सिर थे? 5। पांचों सर धड़ से अलग हो गए और सब पांचों सर नीचे गिर गए। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब मूर का सर जमीन पर गिर रहा था तो ऐसे लग रहा था कि पर्वत की शिखर नीचे गिर रही है। That's how huge this demon was, मूरा। जैसे ही मूर ने अपना शरीर त्यागा, जो इंफॉर्मेशन था ये आपके पुत्रों के पास पहुंचा। उसके पहले तो भौमासुर के पास पहुंचा और भौमासुर ने मूर के 7 पुत्रों को कहा, जाके उसको मार दो। And all these 7 sons, whose names are also mentioned by Shukadeva Goswami, they started running. They started running towards Krishna. और ऐसे कहा गया है कि उन्होंने कई सारे अस्त्र फेंके कृष्ण की ओर, कई सारे अस्त्र, और भगवान ने अपने बाणों से सारे अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अभी अगर ऐसा पूछा जाए कि कितने बड़े टुकड़े थे वो, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं छोटे छोटे, very small pieces, very small pieces. So in this way, all the weapons were destroyed completely. तो अभी बारी थी सारे पुत्रों की. And now Lord started showering his arrows onto all these sons of Mura. कईयों के सिर कट गए, कईयों के हाथ कट गए, कईयों के पैर कट गए. But finally, all 7 were sent back home back to Godhead. सब लोग मर गए। और हमारे आचार्यगण कहते हैं, जब भगवान कृष्ण किसी असुर का वध करते हैं, ये बाकी भगवान के अवतारों के साथ नहीं होता। बाकी अवतार किसी असुर का वध करते हैं, मैक्स टू मैक्स उनके जो पाप है वो कट जाते हैं, लेकिन उनको मुक्ति प्राप्त नहीं होती। लेकिन जब भगवान कृष्ण किसी असुर का वध करते हैं, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण उस असुर को मुक्ति दे देते हैं। अभी ये प्रश्न उठता है कि मुक्ति यानी क्या वैकुंठ भेजते, गोलोक भेजते, कहां भेजते? किसी को भगवान ने गोलोक भेजा था क्या? किसको भेजा था? पूतना को। जब भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया था तो पूतना को मातृगति प्राप्त हुई थी गोलोक में। किसी को वैकुंठ की प्राप्ति हुई थी? अघासुर का वर्णन आता है, शिशुपाल का वर्णन आता है और बाकी असुरों का। सो दे अटेन्ड नो सम डेस्टिनेशन वैकुंठ। बट जो मैक्सिमम असुर भगवान जिनको मारते हैं, जिनका वध करते हैं, उन सबको मुक्ति प्राप्त होती है और वो सारे ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। दे आर जस्ट देयर स्माइलिंग इन ब्रह्म ज्योति। तो इस तरह हम देखते हैं कि केवल भगवान कृष्ण मुक्ति प्रदान कर सकते हैं और कोई नहीं।
अगर कोई और मुक्ति प्रदान कर रहा है, इसका मतलब है कि भगवान कृष्ण ने उनको एम्पावर किया है मुक्ति प्रदान करने के लिए। Therefore, Lord Krishna is called as Mukunda, मुक्ति प्रदाता मुकुंदा। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो 7 पुत्र थे मूरासुर के, सारे 7 पुत्र सबके सब गए कहीं तो, लेकिन इस पूरे भौतिक जगत से दूर, दे गॉट लिबरेटेड। तो अभी जब भौमासुर ने देखा, अब ये प्रश्न उठता है कहां से देखा। हमारे आचार्य कहते हैं कि भौमासुर ये सब देख रहा था अपने टेरेस से। See, whenever you have any questions, you ask the acharyas will answer. Where was he saying from? He went on to his palace, और ऊपर से देख रहा है क्या चल रहा है। और जैसे उन्होंने देखा कि मूरासुर का वध हो गया है और ये सारे 7 पुत्रों का वध हो गया है, तो तभी भौमासुर ने कहा कि अभी मेरी बारी। मरने की नहीं, वो तो ये सोच रहा था कि मारने की, मैं जाऊंगा अभी बाहर। अभी भौमासुर को नरकासुर भी कहा जाता है। एनी गेस व्हाई इज कॉल्ड एज नरकासुर? नर यानी ह्यूमन बीइंग, मनुष्य। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ये भौमासुर इंसानों को मारकर उनका जो सिर होता था उसको अपने मुंह में रख लेता था। Therefore he got the sweet name नरकासुर। तो ये नरकासुर ये जब बाहर गया तो ये अकेले नहीं गया। He got his entire group और entire troop of army, कई सारे हाथियों को लेकर बाहर चला वो, कई सारे आर्मी को लेकर। और क्या देखा उसने? दोहराइए। दृष्ट्वा सभार्यं गरुडोपरि स्थितं सूर्योपरिष्टात् सतडिद्घनं यथा। यहां शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि भौमासुर ने देखा कि बादल है, काला बादल। फिर उसने देखा कि लाइटनिंग भी है, बिजली भी है। फिर उसने देखा कि सूरज भी है। तीनों साथ में कैसे हो सकते हैं? आप बताइए। He saw all these 3 together. Who was the sun? You're correct. कृष्ण सूर्य समा, लेकिन यहां कोई और है। अब बचा कौन है? गरुड़ है। So Garud is called as sun. And above the sun was cloud. Who was that black cloud? And who was that golden lightning? Satyabhama. And now Bhaumasur is seeing. He's able to see the sun, और सूरज के ऊपर बादल और बादल के साथ बिजली। बट ही वाज सो अनफॉर्चुनेट। जैसे उसको ये दर्शन मिला, उसको दंडवत करना चाहिए था और हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए था, भगवान की स्तुति करनी चाहिए थी। लेकिन देखिए ये असुर, इसलिए तो असुर है ना ये। शतग्नि नामक अस्त्र को लेकर उसने प्रहार किया भगवान की ओर। और जैसे ही इसने प्रहार करना प्रारंभ किया, सारे जो बाकी सिपाही थे वो सारे भी प्रहार करना स्टार्ट किए विद डिफरेंट वेपन्स। नाउ लुक एट कृष्णा। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं और हमारे आचार्यगण भी कहते हैं कि भगवान जो भी करते एक स्टाइल के साथ करते हैं। सो व्हाट लॉर्ड डिड इज, उन्होंने 3 बाण निकाले और एक के बाद एक रिलीज किया तीनों बाणों को। पहले बाण से भगवान उस व्यक्ति का वध करते थे जिसने अस्त्र छोड़ा है, जिसने अस्त्र से प्रहार किया है। फिर दूसरे और 2 बाण जो थे, उससे जो भी अस्त्र आ रहा था उनकी ओर उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो इस तरह हम देखते हैं, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं नॉट ऑल द 3 वेपन्स एट द सेम टाइम। तीनों बाण को साथ में नहीं छोड़ते थे भगवान, एक के बाद एक। और स्पेसिफिकली यहां जब परीक्षित महाराज को बुला रहे शुकदेव गोस्वामी, तो कहते हैं कुरुद्वह। तो ये प्रश्न उठता है कि यहां कुरुद्वह क्यों कह रहे? Why he is remembering that you are one of the Kurus? हमारे आचार्यगण बताते हैं कि शुकदेव गोस्वामी ये कहना चाहते थे कि इस पूरे कुरु वंश में
ऐसे किसने भी बाणों का प्रहार नहीं किया था. लॉर्ड कृष्णा इज एट द टॉप. इवन द्रोणाचार्य, भीष्म एंड ऑल द अदर ग्रेट कुरुस, they were not able to fight like this. Not at all. Not possible. Therefore he is saying, oh Kurudwaha, even your great ancestors were not able to do all this. फिर भगवान ने और क्या किया? तो जो भी आया भगवान के सामने, भगवान ने सबका वध कर दिया. तो अभी गरुड़ जी ने सोचा, अरे भगवान इतना मेहनत कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आई शुड ऑल्सो डू समथिंग. सो गरुड़ देव गए पास में, जहां सारे हाथी और बाकी जो बचे हुए थे, अपने बड़े बड़े पंख से, विद हिज बिग विंग्स, अपने चोंच और अपने पंजों से प्रहार करना स्टार्ट किया. और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सारे हाथी भाग गए वहां से, और अभी पूरे जो रणभूमि पे बचे हुए थे वो थे भगवान कृष्ण, सत्यभामा और गरुड़ और नरकासुर. दैट्स इट. अभी नरकासुर ने क्या किया? नरकासुर बिगेन फाइटिंग विद गरुड़. और नरकासुर ने तुरंत एक अस्त्र गरुड़ की ओर फेंका, और जैसे ही वो अस्त्र आके गरुड़ को लगा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गरुड़ को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उनके तरफ एक माला फेंकी हो. Like an elephant feels as if some lotus flower is thrown at himself. Like that Garud got an experience. तो मैं सोच रहा था ऐसे कैसे हो सकता है? How is it possible? See, we are speaking about भौमासुर. भौमासुर ने इसी अस्त्र से इंद्रदेव का जो ब्रह्मास्त्र था उसको विफल कर दिया था. So you can imagine ब्रह्मास्त्र coming from one side and this particular weapon coming from other side. This weapon has more power than ब्रह्मास्त्र. Then how is it that जब यही अस्त्र को गरुड़ की ओर प्रहार किया था तो गरुड़ को कुछ नहीं हुआ? And the answer is Garud is a devotee of Krishna. And specifically here भगवान कृष्ण गरुड़ की ओर, गरुड़ के ऊपर बैठे हैं. और सोचिए जहां भगवान स्वयं विराजमान हो, उस आसन को क्या होगा? What will happen to that vehicle? What will happen to that asana? Therefore, one thing is very important, that each devotee should hold the Lord in the heart and make one's own body as asana. Yes. जैसा हम हर दिन जब स्नान करने का तिलक लगाते हैं, तो what is this tilak all about? This tilak is a way where we invoke the presence of the Lord. ये भगवान का चरण है, और भगवान के चरण को हम तुलसी ऑफर करते हैं, और ये 12 जगहों पर लगाया जाता है. और आचार्यगण बताते हैं कि हम 12 भगवान के ऐसे दिव्य नाम का उच्चारण करते हैं जिससे भगवान स्वयं प्रकट होते हैं ये 12 स्थानों पर. और जहां भगवान प्रकट होते हैं उसको कहते हैं मंदिर. सोचिए, यू गेट बेनिफिट ऑफ बिल्डिंग 12 टेम्पल्स व्हेन यू पुट तिलक. और जो बार बार स्नान करके तिलक लगाते हैं, क्या कहना फिर तो उनके लिए. एवरी डे 3 times bath and 3 times तिलक, 36 temples built in a day. जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे मथुरा कारागृह में, जैसे हम सब पता ही होगा कि उस जेल के कई सारे दरवाजे थे, और स्वयं वसुदेव को बांधा गया था, श्रृंखलाओं से बांधा गया था, लोहे के श्रृंखलाओं से. लेकिन जैसे ही वसुदेव ने भगवान कृष्ण को उठाया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अपने आप वो श्रृंखलाएं टूट गई, अपने आप दरवाजे खुल गए. तो हमारे आचार्यगण उस पर टीका करते और कहते हैं, अरे आश्चर्यचकित मत हुई ये सब सुनकर, इसमें क्या बड़ी बात है? जैसे ही कोई भगवान को अपने हृदय में धारण करता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के श्रृंखल टूट जाते हैं और वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं. ये तो लोहे के थे, इसमें क्या इतना सरप्राइजिंग है? What is so surprising in that? Therefore, one thing is very clear. When we hold the Lord in our heart, this entire body is like a temple. This asana of the Lord, this is vehicle of the Lord. भगवान स्वयं भी कहते हैं भगवद गीता में, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया. भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं इस देह नामक यंत्र में स्थित हूं. He is there. As Paramatma, he is there.
लेकिन जब हम भगवान को बुलाना चाहे और कहें उनको, यू कम एंड स्टे इन माई हार्ट. So when a devotee does that, so at that time this entire body becomes a very very divine vehicle, very very divine vehicle. इसलिए हम देखते हैं कि जो महापुरुष हुए हैं, all the great personalities in the past, all the great sannyasis, basically the ones who attain perfection, जिन्होंने सिद्धि पाई है, जिन्होंने भगवान को पाया है, कृष्ण प्रेम प्राप्त किया है, उनके शरीर को जलाया नहीं जाता, उनके शरीर को समाधि दी जाती है. Why? Because the entire body is very very दिव्य. It's not ordinary like ours. वो दिव्य है. क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं उनके हृदय में विराज करते हैं. He is स्वयं, और he is there in the heart of that devotee. When will that day come in our life? When will that day come? एक चीज है कि अगर हम साधना भक्ति करते रहे, स्वयं भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे. Because Lord is very very pleased with those devotees who are engaged in sadhana bhakti. जैसे हम भगवान के गुणगान सुनते हैं, उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवतम में ऐसा एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है, शृण्वताम श्रद्धया नित्यम गृह्णताश्च स्वचेष्टितम कालेन न अति दीर्घेण भगवान विशते रिधि. जो कोई भक्त भगवान के बारे में श्रवण करता है, तुरंत भगवान उस भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं. And the Lord sits on the lotus of the heart. इसलिए श्रवण को इतना महत्व दिया गया है. Very very important, very very important. And here we see गरुड़ स्वयं बने थे आसन भगवान के, और भगवान उस आसन पर बैठे हैं, तो उस आसन को कोई कैसे कुछ कर सकता है. And Garud felt as if some lotus flower, some garland is thrown at him. तभी भौमासुर एकदम फ्रस्ट्रेट होकर, उसको लगा कि there is no point of killing Garud. Let's directly kill the person sitting on the Garud. And who is that? स्वयं भगवान कृष्ण. भौमासुर ने अपना त्रिशूल निकाला. And then he started running towards Krishna to kill. ये पहली बार भौमासुर भगवान कृष्ण पे प्रहार कर रहा है. So when he started running towards Krishna with Trishul, at that time, भगवान कृष्ण के साथ और कौन था? सत्यभामा एकदम डर गए और वो कहते हैं, मारो इसको, kill him. And कृष्ण ने कहा, thank you for the permission. और उस समय भगवान ने अपने चक्र से कहा, हे सुदर्शन, can you please go and do the needful? सुदर्शन चक्र ने भौमासुर का सर काट दिया. And done, game over. I always have this question. हमेशा ये प्रश्न होता है मुझे जब भी मैं ऐसा कुछ एक्शन सीन देखता हूँ श्रीमद् भागवतम में, कि पहले ही सुदर्शन को बोल देते हैं. Why so much of दुशुम दुशुम and all that? वरदेव को कान के नीचे एक बार बजाया और वो मर गया. लेकिन उसके पहले ऐसे डिस्क्रिप्शन आता है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर गुड, if I'm not wrong, many celestial years Lord was fighting with Varahadev. But finally जब सारे देवताओं ने कहा कि मार दो अभी इसे, तो भगवान ने सिर्फ कान के नीचे बजाया. This exactly line that is given by Shukadeva Goswami, कान के नीचे बजाया. Hiranyaksha was killed. Hiranyaksha was killed. Yes. So when it's a very startling thing. फिर बाद में जब हिरण्यकशिपु जब आए, so what did Lord do? Very beautiful, it was beautiful nails. At one go, he just killed him. आप किसी भी असुर का वध देखेंगे तो उसमें एक चीज कॉमन होगा, स्टार्टिंग में बहुत सारा एक्शन सीन होता है और फिर उसके बाद चुटकी बजाते ही भगवान उसको मार देते हैं. यस, अरिष्टासुर का भी ऐसे ही है, केशी का भी ऐसे ही है, धेनुकासुर, कोई भी असुर ले लीजिए. सो द क्वेश्चन हियर इज, प्रश्न ऐसा उठता है कि इतना एक्शन सीन क्यों? पहली कर देते, पहली वध कर देते. See, Lord does all his pastimes only for one thing. भगवान सारी लीलाएं करते केवल एक उद्देश्य से, वो है कि सारे भक्तों को अट्रैक्ट करना है, सारे भक्तों को आकर्षित करना है अपनी ओर.
Therefore, Lord does all these wonderful things just to attract all the devotees. इसलिए जो भक्त श्रीमद् भागवतम ध्यान पूर्वक अध्ययन करते हैं उनको मूवी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो पढ़ते नहीं है उनको देखना पड़ता है, because they have that craving, मुझे देखना है, मुझे देखना है. Therefore, it's very very important that we read श्रीमद् भागवतम very scrutinizingly. ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए. तो अभी जब भौमासुर, जब उसका वध हो गया, उसका सर धड़ से अलग हो गया, अभी सोचिए, the entire body is down. At that there was some huge sound that came. क्या था वो? शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, सकुंडलम चारु किरीटभूषणम बभौ पृथ्व्यां पतितं समुज्ज्वलम् हेति साध्विति ऋषय सुरेश्वरा मालैर्मुकुन्दम् विकिरंत ईरिदे. शुकदेव गोस्वामी क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? वो मृत शरीर का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं. अभी वो कहते हैं कि भौमासुर का जो सर था, इट वाज लुकिंग वेरी ब्रिलियंट, इट वाज एफुल्जेंट, बहुत तेजस्वी था. और अभी उस जो सर धड़ से अलग हुआ है, उस सर का डिस्क्रिप्शन, और उसके कानों में बहुत ही सुंदर कुंडल लगे हुए थे, और उस सर के ऊपर मुकुट लगा हुआ था. और ये सब देखकर थोड़े जो लोग थे बादलों के ऊपर, वो कहने लगे, हाँ हाँ. कौन थे ये लोग? हाँ हाँ क्यों कहे? क्योंकि हाँ हाँ तभी कहते कि जब कुछ अपशकुन होता है. हाँ क्या हो गया ये? भक्त लोग तो हरि बोल कहते हैं हर चीज के लिए, लेकिन यहाँ हाँ हाँ क्यों कहा? हाँ हाँ साधु, हाँ हाँ साधु. तो सबसे पहले वो हाँ हाँ कहे, ये सोचकर, ओह ये असुर, सबके नाक में दम कर दिया था इसने. साधु साधु, बहुत अच्छा काम किया आपने, हे कृष्ण बहुत अच्छा काम किया आपने. और तुरंत वो मालाएं फेंकने लगे भगवान की ओर. एंड द डिस्क्रिप्शन सेज, लॉर्ड वाज कंप्लीटली फिल्ड विथ ऑल गार्लैंड्स ऑन हिज बॉडी. सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल. अभी इस समय जब बेटे का वध हो गया तो मां आती है. कौन थी? नरकासुर की मां. तो भूमि देवी आती है वहां, और भूमि देवी वहां आके भगवान की स्तुति करने लगती है. वेरी ब्यूटीफुल. बट लेट मी टेल यू, व्हेन नरकासुर वाज किल्ड, जब नरकासुर का वध हुआ था, उसी दिन को कहते हैं नरक चतुर्दशी. यस. सो नरक चतुर्दशी के दिन इस लीला का स्मरण करना चाहिए. Because all that evil that is there in our heart will be destroyed by the personal presence of Krishna. श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर हमें कोई अनर्थ से छुटकारा पाना है, तो भगवान की ऐसी लीलाएं सुनिए जिसमें भगवान किसी असुर का वध कर रहे हो, क्योंकि हर असुर किसी अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है. So when we hear those different pastimes attentively, we understand that just by hearing, श्रवण करने से ये जो असुर है हमारे हृदय में, अनर्थ, all that will be removed very nicely. तो भूमि देवी ने क्या किया? ततश्च भूकृष्णम् उपेत्य कुंडले प्रतप्त जाम्बूनद रत्नभास्वरे स वै जयन्त्या वनमालयार्पयत् प्राचेत संचत्रम् अथो महामणिम्. जैसे ही भूमि देवी वहां आई, सबसे पहले भूमि देवी ने भगवान कृष्ण को कुछ दिया. एनी गेसेस? मेरे बेटे ने ये चुराया था, रख लो, नहीं चाहिए मुझे. कुंडल दे दिए. सबसे पहले भगवान को कुंडल दे, ये लो अदिति के कुंडल. फिर उन्हें और भी कुछ दिया. वरुण का छाता, ये ले लो, छतरी नहीं चाहिए. तीसरी चीज, यस, पर्वत शिखर. कौन से पर्वत का शिखर था? मंदार पर्वत का शिखर. ले लो, नहीं चाहिए.
उसके साथ साथ शी गेव अ गिफ्ट ऑल्सो, 2 चीजें ले आई थी। एक है वैजयंती माला। आपको पता है वैजयंती माला में कितने कलर्स होते हैं, कितने कलर के पुष्प होते हैं? 5, यस, 5 कलर्स। और उसके साथ साथ एक वनमाला भी दी है। और फिर ये सारे गिफ्ट्स देने के बाद भूमि देवी ने भगवान कृष्ण की स्तुति की। बहुत ही सुंदर कई सारे श्लोक है इसमें, 2-3 श्लोक हम चर्चा करेंगे। भूम्युर्वाच नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्ते चोपात रूपाय परमात्मन नमोस्तुते। हे भगवान, आप शंख चक्र गदा पद्म को धारण करते हैं और आप कई सारे अवतार लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके भक्त आपको उन अवतारों में देखना चाहते हैं। एंड स्पेसिफिकली शी इज यूजिंग द वर्ड परमात्मन। क्यों कह रहे हैं परमात्मा कहकर? हमारे आचार्यगण कहते हैं कि भूमि देवी कह रही है, हे भगवान, आप मेरे हृदय में परमात्मा बनकर हो। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा बेटा जो असुर था, उसके सारे कार्यों में मेरा कोई हाथ नहीं था। आई एम फ्री, आई सरेंडर ऑन टू यू। फिर भूमि देवी कहती है, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमः पंकजनाभाय। आपके कमल समान नाभि को मेरा प्रणाम, मेरा दंडवत। नमः पंकजमालिने, the beautiful lotus flower garland, I pay my obeisances. नमः पंकजनेत्राय, आपके सुंदर नेत्र जो कमल के पंखुड़ियों के समान है, मेरा प्रणाम। और फिर कहते हैं, नमस्ते पंकजांग्रये, my obeisances at your lotus feet। अभी देखिए कुंती महारानी का जो स्तुति है उसमें आचार्यगण कहते हैं कि उन्होंने नाभि से स्टार्ट क्यों किया प्रणाम करना? क्यों? हाँ, उनकी बुआ थी तो वो सोच रही थी अगर मैं डायरेक्टली उनके चरणों में प्रणाम करूंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? Therefore you should ask the आचार्यस। आचार्यगण बताते हैं कि जो पहले 3 है, नाभि, माला और नेत्र, ये क्रम में है। इंक्रीजिंग ब्यूटी इन दैट सीक्वेंस इट इज। फर्स्ट ही सीज नाभि, ब्यूटीफुल। फिर माला की ओर उनका ध्यान जाता है, ओ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। एंड देन शी सीज द आईज, ओ दिस इज लाइक बेस्ट बेस्ट। फिर लोटस फीट, आचार्यगण बताते हैं कि ये जो फाइनली उन्होंने जो लोटस फीट का ध्यान किया है, that is all as an expression of bhakti. I surrender onto your lotus feet. I might glorify all this beautiful form, लेकिन finally I'm surrendering onto your lotus feet. फिर भूमि देवी कहती है, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। ओम नमो भगवते। कौन है भगवते? स्वयं भगवान। वो कह रहे हैं कि मेरा दंडवत, आपके चरणों में मेरा दंडवत। कौन हो आप? वासुदेव, आप स्वयं वासुदेव हो, विष्णु हो, आप हो पुरुष, आदि पुरुष, और आप सबके स्रोत हो। यू आर द बीज ऑफ दिस एंटायर क्रिएशन। और आपको सब कुछ पता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू नो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। और भूमि देवी ने और कई सारी स्तुतियां गाई है, और ये सब स्तुतियों के बाद भूमि देवी और एक गिफ्ट देती है भगवान को। वो है भौमासुर का पुत्र, भौमासुर का संतान, और उसका नाम था भगदत्त। वो कहती है, देखिए मेरा पोता डरा हुआ है, प्लीज मेक हिम फियरलेस, विथ एनीवन हु टेक्स योर शेल्टर। हे भगवान,
जो कोई आपका शरण लेता है आप उसको अभय प्रदान करते हैं। सक्रदेव प्रपन्नो यस तवास्मृति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्येतद् व्रतम मम। ये भगवान राम कहते हैं कि जो कोई मेरा शरण लेता है और एक बार शरण लेकर कहता है मैं आपका हूं, तो क्या कहते हैं भगवान? वो कहते हैं कि मैंने व्रत लिया है। जो कोई ये चीज कहता है, जो कोई शरण लेता है और इस डायलॉग को कहता है, मैं उसको अभय दान करता हूं, अभय प्रदान करता हूं। एंड भूमि देवी को पता था, तो भूमि देवी कहती है इसको अभय प्रदान कीजिए, ये डरा हुआ है। तुरंत भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया एंड दैट बॉय बिकेम वेरी फियरलेस। और तभी भगवान ने सोचा है कि चलो देखते हैं कि इस महल में क्या है। हमारे एक आचार्यगण कहते हैं कि भगवान कृष्ण अकेले नहीं गए। चलो आप बताइए कि भगवान कृष्ण, कौन गया भगवान कृष्ण के साथ महल के अंदर? सत्यभामा, गरुड़, भूदेवी और पोता भगदत्त, तो सारे गए। जैसे ही भगवान गए तो देखते हैं इतना सारा ऐश्वर्य, huge opulence everywhere in that palace, huge opulence। और तभी जब भगवान अंदर प्रवेश किए तो तुरंत भगवान ने देखा कई सारे लोग थे वहां, तो कई सारे लोग। कन्यापुरे स कन्यानां षोडशातुल्य विक्रमः शताधिकानि दद्रशे सहस्राणि महामते। तो वहां भगवान ने देखा कि कई सारी सुंदर स्त्रियां थी। दे वर ऑल क्वींस। कितने थे? 16,100, 16,100। कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान कृष्ण ने इतने सारे औरतों से कैसे शादी किया? वो तो स्त्री लंपट थे, इसलिए उन्होंने इतने सारे औरतों से शादी किया। He wanted to enjoy all the females। अरे बाबा, भागवतम पढ़ो। लॉर्ड वॉज इन अ बिग धर्म संकट। अभी सोचिए, सारे स्त्रियों ने देखा भगवान को। ऐसा वर्णन आता है कि भौमासुर was a very ugly fellow, बहुत ही कुरूप थे वो, very deadly looking। और हर दिन ये सारी स्त्रियां उसको देखती थी। और जैसे ही पहली बार ये सारे स्त्रियों ने भगवान कृष्ण को देखा, oh, they were so happy, so happy। Lord is so beautiful, he has a beautiful form, नटवर रूप। जब भगवान कृष्ण वृंदावन में थे तो उनके रूप का वर्णन शुकदेव गोस्वामी करते हैं। बर्हापीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकार बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम् रंध्रान् वेणुरधर सुधय पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वो कहते हैं भगवान बर्हापीडम नटवर बपो, उनका शरीर कैसा है? दिव्य शरीर। नटवर वपो, एक नट का शरीर है। लॉर्ड इज एन अमेजिंग डांसर। He can dance on a curved slippery surface which is moving। Yes, he can dance on snakes also। नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम। और भगवान ने अपने कानों में बहुत ही सुंदर पुष्प लगाया हुआ है। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वास कनक कपिशम। He wears beautiful yellow golden shining धोती। मैंने कहा भगवान बहुत स्टाइलिश है। He wears amazing धोती। He wears वैजयंती माला and many other things। But for your information, वृंदावन में ज्यादा आभूषण धारण नहीं करते भगवान। और यहाँ हम द्वारका लीला की बात कर रहे हैं, तो सोचिए ये द्वारकाधीश की बात कर रहे हैं, तो कितने आभूषण पहने होंगे भगवान ने, कैसा मुकुट होगा भगवान का, कैसे कुंडल होंगे, कैसे हार होंगे जो भगवान ने पहने होंगे, and all that bracelet, armlet and everything। And this beautiful personality standing in front of all those 16,100 queens। और जब
ये 16,100 स्त्रियों ने देखा भगवान को। बाय द वे कहां से आई थी यार ये सारी स्त्रियां? कौन थी ये? विष्णु पुराण में कहा गया है, देव सिद्धासुरादीनां नृपाणां च जनार्दन ऋत्वा हि सोऽसुर कन्या रुरुधा निज मंदिरे। ये सारे सुंदर पुत्रियों को किडनैप करके लाया था, अपहरण करके लाया था। किन की पुत्रियां थी ये? देव, सारे देवताओं की पुत्रियां, सिद्ध, सिद्धलोक से उनकी पुत्रियां, असुरों की पुत्रियों को, और कई सारे राजाओं की पुत्रियों को ले आया था। सो शी हैड किडनैप ऑल ऑफ देम। और जैसे ही ये सारे जो स्त्रियां थी सुंदर, फॉर योर इंफॉर्मेशन दे आर ऑल एक्सपांशंस ऑफ गोपीज, और इनके एक्सपांशंस है वैकुंठ की लक्ष्मियां। तो अभी तो दिवाली में लक्ष्मी पूजा की जाती है, तो ये सारी लक्ष्मियां हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने भगवान का दर्शन किया, तुरंत उनके मन में एक इच्छा उठी। क्या थी वो इच्छा? तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्ष्य नरवर्यं विमोहिताः मनसा वव्रिरेभीष्टम् पतिं दैवोपसादितम्। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे पुरुषोत्तम को देखा सुंदर, तो एक बहुत ही इंटेंस इच्छा उठी उनके दिल में, उनके हृदय में, और वो थी वी वॉन्ट टू मैरी हिम। ऑब्वियसली वो वी नहीं कहे होंगे, आई कहे होंगे, आई वॉन्ट टू मैरी हिम। बट देन कृष्णा वॉज हियरिंग वी वॉन्ट टू मैरी यू। Every single person is saying that I want to marry you. And see, anyone who surrenders onto the Lord, जो कोई भगवान का शरण लेते हैं, भगवान उसको अपनाते हैं। लॉर्ड नेवर रिजेक्ट्स एनीवन, किसी को रिजेक्ट नहीं करते। और यहाँ जैसे ये सारे जो रानियां थी, उन्होंने मन में प्रपोज किया भगवान को कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे विवाह करना चाहते हैं। लॉर्ड एक्सेप्टेड देम। और ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है कि हर एक रानी के लिए एक पैलनपिन मंगवाया गया, पल्लकी मंगवाया गया, वो भी सुंदर, सोने से युक्त, सारे डायमंड, हीरे, मोती सब जड़े हुए थे उस पे। एंड एवरी क्वीन वेंट इन अ पैलनक्वीन। इजी मैथ, कितने पल्लकी आए थे वहां? 16,100। और जैसे ये सारे जो रानियां थी द्वारका पहुंची, everyone was having one palace, सबके लिए एक एक पैलेस बनाया हुआ था। एंड देन ऑल ऑफ देम दे वर सेंट। मेरा प्रश्न ये था जब मैं पढ़ रहा था इस सेक्शन को, अरे सत्यभामा कहां थी? वेयर वाज शी? सत्यभामा was with Krishna only. Therefore looks like he sent all the queens. I will talk to you later. But I have a very important task to do. So सत्यभामा को लेकर भगवान कृष्ण गरुड़ के ऊपर बैठकर गए स्वर्गलोक, और वो इंद्र के पास गए। क्यों गए इंद्र के पास? What was the task that was given by Indra to Krishna? वो तो हो गया ना, भौमासुर का तो वध हो गया, नरकासुर का तो वध हो गया। फिर उनकी माँ के कुंडल थे ना, so he wanted to give कुंडल of Aditi, he wanted to give छतरी, umbrella of Varun, और उसके साथ साथ वो मंदार पर्वत का शिखर भी देना चाहते थे। फिर वो सब दिए इंद्र ने, और उनकी पत्नी ने भगवान कृष्ण और सत्यभामा की आराधना की। और फिर वहां से जब जा रहे थे तो सत्यभामा कहीं वो पारिजात, वो पूरा पेड़ लेकर चलते, कितना अच्छा लगेगा मेरे गार्डन में, सो नाइस, लेट्स टेक दैट। तो भगवान कृष्ण ने कहा चलो लेट्स टेक। तो उस पेड़ को वहां से उखाड़ा गया और वो ले जा रहे थे, और तभी इंद्र आते हैं और वो कहते हैं नहीं ले जा सकते तुम। कैन यू इमेजिन दिस? सुखदेव गोस्वामी कहते देखो ये है देवता, मतलब अपना काम हो गया तो हो गया,
अरे वो एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, सब कुछ भगवान का है। भगवान अपने सृष्टि से कुछ चीज ले जा रहे कहीं और, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बट इंद्र सेड, ये स्वर्ग लोक का है, ये नहीं ले जा सकते। और तभी भगवान ने उसी इंद्र को, जिसने भगवान की आराधना की थी, उसके साथ युद्ध कर कर इंद्र को पराजित किया और ले गए अपने साथ पारिजात वृक्ष। और सत्यभामा बहुत खुश, और उस वृक्ष को सत्यभामा के गार्डन में लगाया गया। बाय द वे, सत्यभामा हैड अ रोम पैलेस, तो उनके गार्डन में लगाया गया। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वाज, साइमल्टेनियसली, एक ही मुहूर्त में भगवान कृष्ण ने अपने आप को 16,100 रूप में विस्तारित किया, और जो 16,100 रानियां थी उनके साथ विवाह किया। देखिए, भगवान ने अपने आप को तो विस्तार किया, ही एक्सपांडेड हिमसेल्फ, बट देखिए शादी में माता और पिता की भी तो जरूरत होती है। तो वसुदेव और देवकी, और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वसुदेव देवकी नहीं, सारे जो रिश्तेदार थे, दे ऑल एक्सपांडेड इनटू 16,100 सेट्स, और वो हर एक पैलेस में थे। एंड साइमल्टेनियसली दिस मैरिज टुक प्लेस इन वन मुहूर्त। एक ही मुहूर्त में भगवान कृष्ण ने 16,100 स्त्रियों के साथ विवाह किया। इसको कहते हैं भगवान। yes. जब कोई कहता है कि मैं भगवान हूं, तो उनको ये पढ़ के सुनाइए और बोलिए आप ये करके दिखाइए। yes. Therefore, never ever जीवात्मा कैन बिकम परमात्मा। जीवात्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता। जीवात्मा एक बिंदु है और भगवान सिंधु है, और बिंदु कभी भी सिंधु नहीं बन सकता। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस पूरे लीला में कई सारी चीजें सीखने के लिए, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर होता है यहां, कि कैसे जो कोई भगवान का शरण लेता है, भगवान उसको शरण देते हैं। He accepts. He does not see any qualification. स्पेसिफिकली ये जो 16,100 रानियां थी, अगर वो वहां से बाहर जाती तो कोई उनको अपनाता नहीं था। Never anyone would have accepted, because असुर was there in that place. एक असुर ने किडनैप किया था उनको। बट लॉर्ड डज नॉट सी द बैकग्राउंड। यू सी, सो वंडरफुल। भगवान ने बैकग्राउंड नहीं देखा कि उनका क्या बैकग्राउंड था, लेकिन भगवान ने सिर्फ ये देखा कि ये सारे मेरे शरण लेना चाहती है, एंड ही वाज रेडी टू गिव शेल्टर टू ऑल ऑफ देम। सो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ द लॉर्ड। सो नरक चतुर्दशी, दीपावली का दूसरा दिन, उस दिन हमें इस लीला का स्मरण करना चाहिए। और सबसे पहले तो हमें भगवान के भगवत्ता का स्मरण होना चाहिए, हाउ ग्रेट ही इज। सेकेंडली, हाउ मर्सीफुल ही इज, कितने कृपालु है। He does not see our past, but he sees the present devotion that we are offering to him. And the third thing that we can see is, अभी हम भक्त होंगे, लेकिन जब भी साधना भक्ति को पॉज करेंगे, हम भूल जाएंगे कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। Same like Indra, we will forget, and you never know, we might start fighting with Krishna, or we might reject Krishna, we never know. Therefore, साधना भक्ति, जब हम साधना भक्ति करते हैं, तो विदाउट एनी पॉज चलते रहना चाहिए। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पॉज, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्टॉप। सो विद दिस आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।